मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है लेसन नंबर 5 द थ्योरी ऑफ डिमांड जो है लेसन को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आज हम। तो लास्ट वीडियो में हमने जो लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो है लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसकी एजम्पशंस क्या हैं, एक्सेप्शंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू डिमांड कर स्लोप्स डाउनवर्ड, व्हाई डज कंज्यूमर बाय मोर क्वांटिटी ऑफ ए गुड एट लेस प्राइस। कोई भी कंज्यूमर जो है ज़्यादा क्वांटिटी को कम कीमत पर क्यों ख़रीदता है। तो हमें लॉ ऑफ डिमांड पता है कि जब कोई चीज़ महंगी होती है तो कम खरीदते हैं, सस्ती तो ज़्यादा। इसके कॉजेज़ क्या हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे कोई चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ करती है। तो कंज्यूमर वहीं तक खरीदेगा किसी चीज़ को जहां पर उसकी प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर है। तो इसको हम टेबल के थ्रू देख सकते हैं। तो कंज्यूमर जो है उस चीज़ को कहाँ तक खरीदेगा जहाँ पर उसकी प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर है। फिफ्थ यूनिट को तब खरीदेगा जब उसकी प्राइस कम हो गई। तो इट मीन्स कंज्यूमर जो है तभी किसी चीज़ को ज़्यादा खरीदता है जब उसकी प्राइस कम हो। सेकंड रीज़न है डिमांड करके स्लोपवर्ड डाउनवर्ड होने का। इसमें हम ले लें सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब कोई चीज़ कॉस्टली होती है तो उसकी जगह हम उसको दूसरी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसका मतलब जब प्राइस ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल हम ले लें एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कि जब वाई एक्स की प्राइस ज़्यादा है तो कंज्यूमर जो है वाई की प्राइस ज़्यादा होने पर एक्स को ज़्यादा खरीदेगा। तो इसका मतलब वाई की प्राइस ज़्यादा तो उसकी डिमांड कम, तो एक्स की ज़्यादा होगी। और इसी तरीके से यदि वाई की प्राइस कम है तो हम एक्स को नहीं लेंगे, हम वाई को ज़्यादा लेंगे। तो सस्ती चीज़ को, चीपर वन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। इनकम इफ़ेक्ट, तो यहाँ पर इनकम इफ़ेक्ट का मतलब जो मनी इनकम से नहीं है, इसका मतलब है रियल इनकम से। इसका मतलब है रियल इनकम। रियल इनकम होते हैं परचेजिंग पावर, कि जब कोई चीज़ महंगी होती है तो हमारी रियल इनकम कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई चीज़ 100 रुपीज़ है पर केजी, तो इसका मतलब मेरे पास 100 रुपीज़ हैं तो मैं 1 kg ले सकूँगी। यदि वही चीज़ 20 रुपीज़ केजी हो जाती है तो मैं 5 kg ले सकती हूँ। तो इट मीन्स हमारी जो है परचेजिंग पावर से मतलब लेते हैं। जब कोई चीज़ महंगी है, कॉस्टली है, प्राइस हाई है तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो हम जो है रियल इनकम से इसको रिलेट करते हैं। डिफरेंट यूज़, कि कई चीज़ें होती हैं उनके कई यूजेस होते हैं। तो इसका मतलब जब महंगी होगी तो हम उसको कम लेंगे, सस्ती होगी तो डिफरेंट यूज़ के लिए भी हम उसको लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस यदि ज़्यादा है तो हम मेन पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, और यदि कम है तो हम जो है वॉशिंग मशीन और भी जो है हम उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला टॉपिक हमारे पास आता है इज़ डिमांड चेंज। क्या डिमांड में चेंज आता है? तो हम बोलते हैं आता है ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस। यदि उसकी अपनी प्राइस के कारण डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और ड्यू टू अदर फैक्टर्स आता है तो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो आपके ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अब आपने क्या समझना है कि डिमांड में चेंज ड्यू टू इट्स ओन प्राइस। अब फैक्टर्स हैं प्राइस ऑफ द गुड, यदि प्राइस के कारण डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नाम देते हैं। और यदि अदर फैक्टर्स के कारण, इनकम के कारण, टेस्ट के कारण, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो जो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम और कह सकते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और इसको हम कह सकते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसको और हम कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। तो आपने सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करना है एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। इसका दूसरा नाम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इधर शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड चेंज इन डिमांड। तो आज हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन
डिस्कस करेंगे। एक्सटेंशन इन डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि दूसरी चीज़ों में कांस्टेंट रहने पर क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड rises due to fall in its price, it is known as extension in demand। कि जब किसी चीज़ की प्राइस गिरती है तो उसके कारण प्राइस 10 से 2 हुई तो डिमांड 10 हो गई, तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। प्राइस के गिरने पर, इसका डायग्राम, प्राइस के गिरने पर डिमांड बढ़ रही है। ए की डिमांड कर्व पर मूवमेंट, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक्सटेंशन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये वाली बात ज़रूर लगानी है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। When quantity demanded of a good falls due to rise in its price, it is called contraction in demand। प्राइस वाले 2 थी तो हम 10 kg चीज़ ले रहे थे, अब प्राइस इंक्रीज़ करी है तो डिमांड डिक्रीज़ करी है, तो इस केस में हम अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट, इसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अपवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सटेंशन, ए की डिमांड कर्व पर। तो कल हम इसका दूसरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो कल हम जो है लेसन को कंटिन्यू करेंगे। आज आपने एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और व्हाई डू डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये जो है रिवाइज करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। पीडीएफ जो है जल्दी ही जो डिलीट हो जाती है, इसको डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में नोट करो। तो मैं बार बार आपको ये नहीं करवा सकती कि आपको कि हमें ये भेजो, तो वो डिलीट हो जाता है सारा, तो आप अपनी नोटबुक में उसको सारा नोट कर लो।